लेकिन 75 साल बीत जाने के बाद भी हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, हमारे लोग सुरक्षित नहीं है, विद्यार्थी सुरक्षित नहीं है, किसान सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, यहां तक कि वकील और जज भी सुरक्षित नहीं है। वह भी गुहार लगा रहे हैं कि हमारी रक्षा किया जाए। ये आजाद भारत का नक्शा है साथियों। तो आजाद भारत में शासन कौन किया? आजाद भारत में सरकार किसने चलाई? तो सरकार चलाई 3.5% के ब्राह्मणों ने। 3.5% के ब्राह्मणों ने शासन चलाई तो हमको कहां लाके खड़ दिया? गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोग। तो साथियों हमको शासन बनना होगा, राजा बनना होगा। समय आ गया है 2024 का चुनाव। धन्यवाद संचालक महोदय। साथियों, आज यह जो कार्यक्रम अंबेडकर नगर में रखा गया है, इस कार्यक्रम में जो विषय रखा गया है बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। उस विषय पे मूल निवासी बहुजन समाज को जानकारी हो, इसके लिए यह विषय रखा गया है। तो साथियों, विषय है वोट का अधिकार या शासक बनने और बनाने का अधिकार है, लेकिन गैर संवैधानिक ईवीएम मशीन द्वारा वोट के अधिकार को शून्य करना यह शासक जातियों का एक षड्यंत्र है, एक गंभीर विश्लेषण। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय रखा गया है साथियों। ये वोट का अधिकार मूल निवासी बहुजन समाज को उनके महापुरुषों के द्वारा जो 1 जनवरी 1848 से 6 दिसंबर 1956 तक 108 वर्ष तक आज़ादी का आंदोलन चलाया गया, उस आज़ादी के आंदोलन के बदौलत यह वोट का अधिकार मिला। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और संविधान में हमको राजा बनने का अधिकार हमारे बाप ने, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दिया। इसके पहले मूल निवासी बहुजन समाज को राजा बनने का अधिकार नहीं था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अथक परिश्रम करके राजा बनने का अधिकार हमको दिया, लेकिन हमारे मूल निवासी बहुजन समाज के लोग 75 साल बीत जाने के बाद भी राजा नहीं बन पाए। और जो राजा नहीं होता है वह क्या होता है? भिखारी होता है, प्रजा होता है। तो साथियों, हम लोग प्रजा बन के रह गए। बाबा साहब चाहते थे कि हमारा समाज राजा बने, हुक्मरान बने, मालिक बने, शासक बने, लेकिन हम बन नहीं पाए, जिसके वजह से हजारों समस्याएं आजाद भारत में पैदा हुई। यह देश जब गुलाम था तो इस देश में गरीबी रेखा का कार्ड बनता था। यह देश जब आजाद हो गया तो आज कार्ड क्या बनता है? गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोग। कितना? 83 करोड़ 84 लाख लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। जब हम गुलाम थे तो गरीब थे, आजाद हो गए, गरीबी खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन कार्ड बन रहा है गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोग। तो साथियों, हमको समझना होगा कि अगर हम आजाद हुए होते तो गरीबी रेखा के नीचे कार्ड न बनता, गरीबी रेखा ही खत्म हो गई होती, सभी लोग अमीर हो गए होते। आजाद भारत में कांग्रेस बीजेपी के लोगों ने भूखमरी पैदा किया, लाचारी पैदा किया, बेबसी पैदा किया, आतंकवाद पैदा किया, नक्सलवाद पैदा किया, माओवाद पैदा किया, हजार समस्या पैदा किया। इस समस्या का नस्ते नाबूद करने के लिए हमारे महापुरुषों ने हमको राजा बनने का अधिकार दिया कि जिस दिन आप राजा बनोगे, शासक बनोगे, हुक्मरान बनोगे, उस दिन आपके समाज के साथ अन्याय नहीं होगा, उस दिन आपके समाज की बहन बेटियां सुरक्षित होगी। लेकिन 75 साल बीत जाने के बाद भी हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, हमारे लोग सुरक्षित नहीं है, विद्यार्थी सुरक्षित नहीं है, किसान सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, यहां तक कि वकील और जज भी सुरक्षित नहीं है। वह भी गुहार लगा रहे हैं कि हमारी रक्षा किया जाए। ये आजाद भारत का नक्शा है साथियों। तो आजाद भारत में शासन कौन किया? आजाद भारत में सरकार किसने चलाई? तो सरकार चलाई 3.5% के ब्राह्मणों ने। 3.5% के ब्राह्मणों ने शासन चलाई तो हमको कहां लाके खड़ दिया? गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोग। तो साथियों, हमको शासन बनना होगा, राजा बनना होगा। समय आ गया है 2024 का चुनाव, उसमें मूल निवासी बहुजन समाज को, मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को वोट देकर उनको राजा बनाना होगा, शासक बनाना होगा, तब हमारी समस्याओं का नस्ते नाबूद होगा। ऐसा आप लोग करेंगे, इस आशा और विश्वास साथ अपनी बारी को विराम देते हैं। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी।